श्रीनाथ चौहान उस गांव में पत्नी मंजरी और 6 साल की बच्ची अलेख्या के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो एक अच्छा पेंटर था। उसके खानदान में सभी लोग पेंटिंग करके औजार से मूर्तियां छिलकर बनाकर वो शिल्पकार को धनवानों को बेचकर बहुत ही इज्जत से जी रहे थे। वो ही प्रतिभा श्रीनाथ में आई। ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, फिर भी अपने को जो कला आती है उससे पेंटिंग करके उसका पता नहीं कौन सी पेंटिंग बिकेगी पता नहीं रहने से घर चलाने के लिए पैसों के लिए राह देखते रहता था। ऐसे ही श्रीनाथ का परिवार परेशानियां झेल रहा था। तो एक दिन फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे मुकुंद पंचोली करके आकर, अरे श्रीनाथ, अपने गांव में माजी जमींदार अभी अभी उनकी मां मर गई। उनके सम्मान में उनके कुल देवता कामेश्वरी देवी का एक छोटा मंदिर और उस मंदिर में हर प्रकार की शिल्पकारी पेंटिंग बनवाकर वहां पर एक प्रार्थना स्थल बनाकर अपनी माँ का कर्जा चुकाना है करके मुझे बुलाए तो मैं गया था। जमींदार के महल में ही ये कंस्ट्रक्शन होने वाला है। उसके लिए अच्छे शिल्पकार और चित्रकार को बुलाव करके उस मंदिर को सुंदर बनाओ करके वो काम मुझे सौंपे। मुझे तुरंत तेरी याद आई। 2 महीने तक तेरे को फुल काम रहेगा। श्रीनाथ बहुत खुश होता है। और भी 3-4 शिल्पकार मूर्तियां बना रहे थे। चल रहे काम को जमींदार कभी कभी आकर देख रहे थे। अरे सुन मुकुंद, इस पत्थर को कमर तक छिलने के बाद नाभि बनाने की जगह पर पत्थर बहुत ज्यादा बोल्ड है। अगर छिलूंगा ना तो टूटने का डर है। ये बात जमींदार को बताकर दूसरा पत्थर दो बोलो। अरे चुप चुप चुप, ऐसे तो अभी ऊपर छिल डाल। कल ही जमींदार तेरे पीछे खड़े होकर मूर्ति बढ़िया बन रही करके बोले, अभी ये दूसरा पत्थर चाहिए बोले तो तुझे नहीं खराब पत्थर लाया करके मुझे गाली देंगे। कैसे तो भी मैनेज कर, कहता है। श्रीनाथ पसंद नहीं होते हुए भी नाभि छिलना शुरू करता है। पर जो सोचा था वैसा ही हुआ। वो पत्थर नाभि के पास टूट जाता है। तेरे को बताए तो तू अच्छा संभालेगा करके मुझे लगा। आलसी शिल्पकारों को बुलाकर काम सौंपा क्या? इसे और इस पत्थर को यहाँ से निकाल दे। ये पत्थर और शिल्पकार मुझे दिखने को नहीं होना कल से। मेरी गलती नहीं है सर। श्रीनाथ गीली आंखों से आधे बनाए सो मूर्ति को छोड़कर दुखी होकर जाते रहता है। तो मुकुंद, ए रुक रे, उस पत्थर को भी तू ही ले जा। श्रीनाथ की पत्नी घर में दिलासा दे रही थी। वो वैसे भी इस पत्थर का अभी उपयोग नहीं है ना, तो इसे आटा चक्की बनाने के लिए एक चक्की बना कर दो। हरदम इसके यहाँ उसके वहाँ जाकर पीस कर लाकर रोटी बनाने में तकलीफ हो रही है। ये आइडिया अच्छा है। श्रीनाथ कौन है करके चारों तरफ देखता है तो मैं ही हूँ श्रीनाथ। इस पत्थर को छिलकर आधा बनाया ना, वही दे दी हूँ। अब मुझे पूजा करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन तू मुझे बढ़िया छिलकर चक्की बनाकर आटा पीस लो। ठीक है माँ, आपने जैसा बोले वैसा ही करूँगा करके छन्नी हथौड़ा लेता है। आश्चर्य की बात ये होती है कि वो चक्की बातें कर रही थी। बातें करते समय लेकिन पारदर्शी हो जाती थी। अलेख्या को बुलाकर, क्या बेटी स्कूल नहीं गई क्या? पैसे नहीं भरे इसलिए स्कूल से नाम निकाल दिए, ऐसा कहती है। तो चक्की अरे ऐसा क्या, तो ले पैसे। करके वो अपने आप घूम रही थी तो पैसे बहुत सारे बाहर गिर रहे थे। ये ही नहीं, आप लोग जो भी चाहिए वो मांगो, सब दूंगी, ऐसा कहती है चक्की। अब श्रीनाथ बड़े घर में रह रहा था। मंजरी पूरे बदन भर गहने पहनकर थी।